हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो कहा जाता है ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तें तैसी। अर्थात आपकी भावना जैसी रहती है। आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं और जो भी सोचते हैं, वह सभी आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, पर क्या आप उसके बारे में सोचते हैं? आप यदि दिन रात अपने लक्ष्य को जीते हैं, आप यदि अपने लक्ष्य को प्रतिदिन उसी में डूबे रहते हैं, तो आप एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाते हैं। कहने का आशा है, आप यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप यदि नेता बनना चाहते हैं, तो आपको दिन रात उसी के बारे में सोचना होगा कि हाँ, मुझे ऐसा करना है। आप यदि डांसर बनना चाहते हैं, तो आपको डांस करना सीखने के साथ साथ उसकी गतिविधियां सोचते रहनी होगी। यदि आप सिंगर बनना चाहते हैं, तो आपको सिंगिंग सीखने के साथ साथ उसकी गतिविधियां सीखते रहनी होगी। ऐसे ही यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं और आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको प्रतिदिन यही सोच के चलना है कि सरकारी नौकरी करनी है तो करनी ही है। प्रतिदिन अपने सपने को जिएं, क्योंकि सफल होने से पहले आपको उसके संघर्ष की सीढ़ी चढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आप कहने के लिए तो आप यदि दिन रात अपना समय दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए समय दे रहे हैं, पर आपको लंबे समय तक चीज़ें याद नहीं हो पा रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं हार जाते हैं और अपनी असफलता का कारण किसी दूसरे पर लगाने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। तो उस कमी को समझना होगा और अपने आप को इतना प्रिपेयर करना होगा कि आप वाकई में सफल होने के योग्य हैं। देखिए, यदि किसी गरीब को ये कहा जाए कि तू गरीब है, कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये दुनिया में सबसे बड़ा पाप का काम है। और यदि उसी को आप अपनी बातों से मोटिवेट करके उसे कह सकते हैं कि आप कर सकते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं, आगे कदम बढ़ाइए, मैं आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। ये छोटे से शब्द जो होते हैं, किसी दूसरे की ज़िंदगी बदलने का बहुत बड़ा काम करते हैं। और ऐसे ही देखिए, सबसे बड़ा पुण्य का काम है ये। यदि आप अपनी बातों से किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो इससे बड़ा और काम दूसरे के भविष्य के लिए नहीं हो सकता है। और यदि आपको विश्वास है आपको खुद के ऊपर कि आप खुद कर सकते हैं ऐसा, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। विश्वास दिलाना आज के टाइम पे बहुत कठिन है। लोगों का दिल जीतना बहुत ही कठिन काम है। आप खुद चाहकर भी कुछ कर ले, पर यदि आप विश्वास नहीं दिला सकते, आज के टाइम पे क्या होता, किसी की वैल्यू उसके अकाउंट बैलेंस को देखकर नहीं की जाती है। वो आप अगला इंसान आपको कितना प्रभावित कर सकता है, आपको कितना विश्वास दिला सकता है कि आप कर सकते हैं। आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये दुनिया में सबसे कठिन काम है। आप कहते हैं ना कि यदि दो चार बातें किसी ने कर दी, आपको विश्वास दिला दिया, तो आप उसके ओर आकर्षित होने लगते हैं। चुनाव होता है ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका यही है कि यदि जब चुनाव होता है, तो लोग कितने बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। आपको पूरी तरह से विश्वास दिला दिया जाता है कि आप ये करेंगे, और आप उनके बहकावे में आकर उनको वोट दे देते हैं और वह जीत जाते हैं। पर वही विश्वास आपको खुद को दिलाना है कि आप इस क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपके बस की बात है। आप अपने आप को हीन भावना में बिल्कुल भी ना रखें। जो भी काम आप दूसरों से कह सकते हैं, वही आप खुद कर सकते हैं। आप पढ़ाई के क्षेत्र में तो जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, जो भी आपने फॉर्म फिल किया है, आप उस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको आपकी सफलता से दूर नहीं कर सकती, बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास आपको दूसरे के अंदर नहीं, खुद के अंदर जगाना है। खुद के अंदर जब आपके विश्वास होगा कि आप हर चीज़ का मुकाबला करते हुए आगे जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, भले ही आपको कितना भी समय मिले, आप पढ़ाई करके अपना लक्ष्य जो आपने बना रखा है उसमें सफल हो सकते हैं। इसलिए आपको खुद को सबसे पहले विश्वास दिलाना होगा। अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रतिदिन उसे जीना होता है। आपको कुछ भी कर रहे हैं काम, यदि आप टीवी देख रहे हैं, तो भी आपका निशाना सिर्फ यही होना चाहिए कि आपको क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। आप खेल रहे हैं, तो भी आपका दिमाग आपके लक्ष्य की ओर होना चाहिए। आप अपनी दिनचर्या में कोई भी काम कर रहे हैं, दिनचर्या का हर काम करने से पहले आपके दिमाग में वही होना चाहिए जो आपने अपना लक्ष्य बना के रखा है। आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं,
यह आपको सुनिश्चित करना होगा। मैं कहती हूँ दिन रात आपको अपने सपने को जीना होगा, दिन रात एक करना होगा। यदि आपको सफल होना है तो सिर्फ सफलता कहने मात्र से नहीं मिलती है, उसे जीना पड़ता है। प्रतिदिन जब आप किसी भी चीज़ को 2-4 दिन अपने माइंड में जगह देते हैं तो आप देखेंगे कि उस चीज़ के बारे में आप ऑटोमेटिकली सोचने लगते हैं। यदि आप चाहकर भी 2-3 दिन किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं तो चौथे और 5वें दिन आपके दिमाग में वही बातें घूमती हैं जो आपने कुछ समय पहले सोच रखी होंगी। तो ऐसे ही हमारी पढ़ाई है। यदि हम पढ़ना चाहते हैं और प्रतिदिन उसको जीते हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और प्रतिदिन उसी के बारे में सोचते हैं, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, हर वक्त हमारे दिमाग में यही होता है कि हमें क्या पढ़ना है और किस वक्त हमें किस रूटीन को फॉलो करना है। आपने पढ़ाई के क्षेत्र में है यदि, तो आपने अपना टाइम टेबल बना रखा होगा और आपको पता होगा कि किस समय आपका कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने का समय है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, हमें अपने दिमाग में उन्हीं बातों को जगह देनी है जो हमारे लिए उपयोगी हैं। जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उन बातों को हमें दिमाग से हटाना होगा, तभी हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। तो यदि आप लोग वाकई में ऐसा करना चाहते हैं तो प्रतिदिन ये मोटिवेशनल क्लास आप लोगों के लिए उपलब्ध रहती है। और एक सबसे ज़रूरी बात जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, आपको ये पता है कि आपको सफल होने के लिए क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन आपको उसी के साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन सी बातें किसके सामने करनी है और किसके सामने नहीं करनी है। ये ज़िंदगी में सफल होने का सबसे सहज तरीका होता है। कुछ लोग ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, कुछ लोग कम बोलने वाले होते हैं, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए चुप रहना भी सीखना होगा। आपको कहाँ कब क्या बोलना है, आपको ये आना चाहिए। जब आपको ये पता होगा कि आपको कहाँ चुप रहना है, कहाँ कुछ बोलना है, तभी आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। जो वाचाल व्यक्ति होते हैं वह ये समझते हैं कि अपनी वाचालता, अपनी पढ़ाई का तरीका आपको कभी किसी से शेयर नहीं करना है। आप किस प्रकार से पढ़ते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, ये आपके पास ही सीमित होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि उन्होंने जो भी पढ़ा है, जो भी मैटर उन्होंने पढ़ा, तुरंत ही वह दूसरे लोगों से शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। पर उसका परिणाम कभी पॉजिटिव वे में होता है और कभी नेगेटिव वे में। आपका वह टॉपिक जो आपने मन में सोचा है और दूसरों से शेयर किया है, वह कुछ ऐसे लोगों के पास भी शेयर हो जाता है कि आपको नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पर मिलने लगती है। तो आपको ये अपनी लाइफ में याद रखना होगा कि आपको किस जगह क्या बोलना है। कभी कभार कुछ ज़्यादा बोलने से हमारी बनी बनाई बात बिगड़ जाती है और हम सफलता के नज़दीक आते आते रह जाते हैं। नहीं कहती कि चुप रहना ही बेहतर है। देखिए, किस जगह पे आपको चुप रहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बोलना ही छोड़ दें। आपको शांत रहकर जो आप चीज़ें सीख सकते हैं, जो आप चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं, वह आप शोर मचाकर कभी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यदि आपको कुछ सीखना है तो आपको शांत रहने की प्रवृत्ति अपने आप में डालनी होगी। जिन चीज़ों को हमें सीखना है उनको हम मौन प्रवृत्ति के अनुसार ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ये शोर सिर्फ बाहरी शोर नहीं है, आपके हृदय की गहराइयों का भी शोर है। यदि आपके अंदर शांति नहीं है और आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप भले ही उसको दिन रात सीखें, पर आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपको अपने मन का शोर और बाहरी शोर दोनों ही चीज़ों से बचना होगा। और सबसे ज़रूरी है कि सीखने के लिए आपको शांत माहौल देखना होगा। तो इन चीज़ों को आप यदि लागू करते हैं तो वाकई में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको प्रतिदिन उनको जीना होगा, दिन रात उस सपने में अपना दिमाग लगाना होगा। आपको अन्य किसी चीज़ में ऊर्जा देने की बजाय आपको खुद की ऊर्जा अपने ही ऊपर खर्च करनी है। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन हिंदी की लाइव क्लास के माध्यम से जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो भी टीजीटी कर रहे हैं, पीजीटी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट यदि आपका हिंदी से है, सेट का जो अभी फॉर्म अप्लाई किया है, तो जिन लोगों ने भी सेट का फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ जो वर्ग 2 का पेपर अभी होने वाला है उनके लिए यह वीडियो वरदान है। तो इस चैनल के साथ में आप लोग जुड़े रहिए और रात्रि 9:30 बजे प्रतिदिन यहाँ पर हिंदी की लाइव क्लास के माध्यम से आप लोगों को
बहुत सी चीज़ों से अवगत बहुत कराया जाता है। और यदि इस लाइव क्लास से आप जुड़ते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें अभी टॉपिक चल रहा है भक्ति काल। भक्ति काल क्या है, भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं, विशेषताएं क्या थी, और इसी के साथ साथ उस युग के कवियों का जो जीवन व्रत रहा है अभी यही क्लास में लाइव क्लास के माध्यम से चल रहा है। तो आप यदि जुड़ना चाहें तो रात्रि 9:30 बजे जुड़ना ना भूलें मेरे चैनल साहित्य का सफ़र के साथ में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।